मुसलमान जाहिल, बुनियाद परस्त और दहशतगर्द ही क्यों होते हैं? यूरोप और अमेरिका ने साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी में इंसानों की हकीकी खिदमत की है, जबकि मुसलमान तो बस कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं, धमाके करते हैं। लॉकडाउन से सताया मेरा दोस्त एहतशाम मुझ पर सवाल दागे जा रहा था। मैंने बारहा बताने की कोशिश की कि नहीं भाई, मुसलमान जाहिल नहीं, तालिबे इल्म से मालामाल होता है। मुसलमान बुनियाद परस्त नहीं, सालेह किरदार और रोशन ख्याली का हामिल होता है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीके रहमतुल्लिल आलमीनी का अलमबरदार होता है। यूरोप आज जिस साइंस और टेक्नोलॉजी पर नाज़ा है, उसकी असास इस्लामी तालीमात और मुसलमान दानश्वरों के इल्म फ़िक्र नहीं रखी थी। मेरा दोस्त जो मेरी बातों का हल्की तंजिया मुस्कुराहट से इनकार कर रहा था, अचानक बोल उठा, नहीं, मुझे लेक्चर की ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि मुसलमान तो एक सुई तक नहीं बना सके। आज मेडिकल साइंस में जो हैरत अंगेज तरक्की हुई है, उसने मगरब की इंसानियत दोस्ती को हमारी रूह का करार बना दिया है। मैंने अपने दोस्त के दलाइल को रद्द करने की बजाय उसे बताने और समझाने की कोशिश की कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की इब्तदा में मुसलमानों का किरदार भी कम नहीं रहा। तारीख गवाह है कि मराकज़े सेहत और खैराती हस्पताल सबसे पहले आलमे इस्लाम में कायम किए गए। ये हस्पताल बड़े वसीओ अरीज थे और आज के मौजूदा हस्पतालों की बुनियाद उन्होंने ही फराहम की है। मंसूरी हस्पताल जो काहिरा में था, उसका सालाना खर्च 10 लाख दिरहम था। नूरी हस्पताल जो दमिश्क में था, उसे नूरुद्दीन जंगी ने उस रकम से कायम किया था जो उसने तवान के तौर पर फ्रांस के बादशाह से हासिल की थी। 9वीं सदी ईस्वी में जब मगरबी ममालिक में एक भी डॉक्टर ना था, उस वक्त सिर्फ बगदाद में 870 डॉक्टर इलाज मुआलजा करते थे। अर-राजी और इब्ने सीना के मुजस्समे आज भी पेरिस एकेडमी ऑफ मेडिसिन की जीनत बढ़ा रहे हैं। पहला डॉक्टर जिसने 1210 में दौरान खून दरियाफ्त किया, वो मुसलमान इब्न नफीस था। पहला डॉक्टर जिसने ये दरियाफ्त किया कि पैदाइश बच्चादानी की हरकत से वजूद में आती है, ना कि बच्चे की अपनी हरकत से, वो डॉक्टर अली इब्ने अब्बास था जो 13वीं सदी में गुजरा है। फोड़े और गर्दन तोड़ बुखार की तशखीस के लिए दुनिया आज भी इब्ने सीना की मोहताज है। मैंने एहतशाम को मजीद बताया कि अतिबरी वो पहला डॉक्टर था जिसने खुजली और जिल्द की बीमारियों का बायस बनने वाले तुफैली कीड़े की शिनाख्त की और इसका इलाज भी दरियाफ्त किया। उंदुलुस का इब्ने जसर एक मुसलमान साइंसदान था जिसने सबसे पहले पेट के सरतान की तशखीस की। मगरब के शहनशाह मैक्सिहिलियन ने जब ये फरमान जारी किया था कि चीचक एक खुदाई अताब है और सजा है, और जो इस बात पर यकीन नहीं करेगा इस पर कुफर का जुर्म आयद होगा और सजा के तौर पर उसके पांव ठोंक दिए जाएंगे। इब्ने रुश्द उससे 2 सदियां पहले बता चुका था कि चीचक एक छूत की बीमारी है और जिस्म से इसके जहर को दूर किया जा सकता है। चीचक से तहफ़्फ़ुज़ की दरियाफ्त मगरब में 18वीं सदी में हुई, जबकि मुसलमान 13वीं सदी में ये बात जान गए थे और एक मखसूस किस्म की वैक्सीन कलाई और कोहनी के दरमियान खराश डालकर लगाया करते थे। अहले मगरब 16वीं सदी तक जजामियों को मौत के कैंपों में बेच दिया करते थे। इब्ने जसार ने जजाम की वजह और इलाज पर 9वीं सदी में किताब लिखी थी और जजाम के मरीजों का इलाज खुसूसी हस्पतालों में होता था। मगरब वाले तो ताउन को अजाब समझते थे। इब्ने खतीब ने गरनाता में 14वीं सदी में तजर्बे, तहकीक, तिब्बी मुआयने और अलामात की बुनियाद पर इस बात का इजहार कर दिया था कि यह बीमारी सोशल इंटरेक्शन से फैलती है। मेरा दोस्त एहतशाम जो महवे हैरत था, उसे इस तरह देखकर सलमान और सह्याम भी मेरे साथ तारीख में गोताजन हो गए। सन्नाटा तारी था। मैंने सोशल मीडिया के दीवानों को मजीद बताया कि अबुल कासम 9वीं सदी में इससे वाकिफ था कि ऑपरेशन के वक्त शरियानों को किस तरह बांधा जाता है और वो टांके इस्तेमाल करते थे जो आज भी फर्स्ट स्टिच कहलाते हैं।
मैंने बताया कि मगरब ने बेहोशी की दवा 1844 में दरियाफ्त की थी, जबकि 9वीं सदी ईस्वी में मुसलमान डॉक्टर खुश्क अफीम से डूबे हुए असफंज इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मौका पर नम आलूद किया जाता और मरीज की नाक पर रख दिया जाता। ये तो तिब की बातें हैं। मेरे दोस्त खुली आंखों से मुझे देखे जा रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे मगर मैं उन्हें मजीद हैरान करना चाहता था। मैंने कहा, आज मगरब हमें जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी से मरऊब किए जा रहा है। उसका आगाज भी मुसलमानों ने किया था। बारूद के जरिए धकेल कर निशाना लगाने का ख्याल सबसे पहले चीन में पैदा हुआ। 1332 में मंगोलों के खिलाफ चीनियों को कुछ ऐसे तीरों का सामना करना पड़ा जो किसी धमाका खेज मादे के जरिए धकेल कर फेंके जा रहे थे। मंगोल खान कुलबलाई खान ने इन हथियारों का इस्तेमाल मुसलमान इंजीनियर से ही सीखा था। यूरोप में उंदलुस के अरबों ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। इल्म फलकियात, इल्म कीमिया, इल्म तिब व दीगर साइंसी उलूम में भी मुसलमानों के कारहाए नमाया काबिले फख्र हैं। मैं बड़े दरल्ले से बातें किए जा रहा था कि अचानक मेरे दोस्त ने एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया। उसने कहा, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर हमारे निसाब में क्यों नहीं शामिल? हमारे उसातिज़ा क्यों नहीं बताते? हमारी तारीख के औराक में इन बातों का जिक्र क्यों नहीं मिलता? मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं था। हमारे निसाब बनाने वाले, हमारे उसातिज़ा और महकमा तालीम तारीख के ये हकायक नई नस्ल को क्यों नहीं बताना चाहता? ये मेरे दोस्त का नहीं, आज के हर पढ़े लिखे नौजवान का सवाल है, जिसका जवाब हमें बहसियत कौम और बहसियत मुसलमान देना पड़ेगा। तहजीबें मिटती रहती हैं, तमद्दुन दम तोड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी तरक्की परवर और हयात अफरोज रवायात हमेशा जिंदा रहती हैं। हमें नई नस्ल को इस्लाम की रोशन ख्याली, इल्म दोस्ती, तहकीक की ज़ौक़ और इंसानियत दोस्त अखलाकियात से आगाह करना है, ताकि वो हमें दहशतगर्द की बजाय इल्म दोस्त समझें। हम जुहला के वारिस नहीं हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में सिराते मुस्तकीम पर चल सकें। नाजरीन, ये था मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन का मुख्तसर खुलासा जो अजवा टीवी की तरफ से आपकी तरफ हदिया किया गया है। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।